नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और अपर निजी सचिव की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वाला जो पार्ट होगा वो इंग्लिश का होगा। इससे पहले जो क्वेश्चन आपके करवाए जा चुके हैं, यानी कि यहाँ पे जो आपका शुरू होगा 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा। और आपका एक से जो शुरू हुआ था, यानी कि 40 क्वेश्चन इससे पहले जो हुए हैं वो कंप्यूटर के थे, रीजनिंग के थे। रीजनिंग में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी शामिल थे, तो उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करवा चुके हैं। ये वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 22 तारीख को हुआ था, पहली शिफ्ट का। और इस एक और पेपर हुआ था, कुल मिला के 2 पेपर हुए थे, तो वो पेपर कंप्लीट कराया जा चुका है। तो प्लेलिस्ट में जा कर के उन पेपर्स को आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इंग्लिश को कवर करेंगे डिटेल में, जैसा कि आपके प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या था पीवाईक्यू के इस सीरीज़ में। प्रश्न संख्या 41 जो दिया गया है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिवन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। यानी कि जो ये शब्द दिया गया है इसका हमें एंटोनिम बताना है, यानी कि आप इसे विलोम के शब्द नाम से जानते हैं। शब्द दिया गया है कि फॉर्मिडेबल। तो फॉर्मिडेबल का मतलब होता है किसी का साहस तोड़ना, या फिर उसके अंदर भय को उत्पन्न करना, डराना, थकाना, यानी उसका साहस तोड़ देना कि आप कुछ नहीं कर पाओ। जैसे कि इस इमेज से इस जो ये सब जो शब्द है इसका आप अर्थ अच्छे से लगा सकते हैं कि किसी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, किसी के अंदर भय उत्पन्न कर रहे हैं, उसके साहस को कम कर रहे हैं। तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? तो फ्रेल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? फ्रेल का मतलब होता है दुर्बल। और फिर अगला जो प्रश्न आता है फ्रेल के बाद में आता है कंफर्टिंग। कंफर्टिंग का मतलब होता है किसी को सहज करना, या फिर कह सकते हैं किसी का ढांढस बंधाना, या फिर साहस देना। तो विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर जो डाइव दिया गया है, डाइव का मतलब होता है कि डुबकी लगाना, या फिर कह सकते हैं कि गोता लगाना, डाइव करना, गोता लगाना। अगला जो दिया गया है पायनियर, तो पायनियर का मतलब हो जाता है आपका अग्रदूत। मान लो किसी फील्ड में अग्रदूत, किसी फील्ड या फिर कोई क्षेत्र है, वहाँ पर कोई पहला व्यक्ति आता है और नवाचार करता है अपनी दम पे। ठीक है, वो उसकी इच्छा शक्ति हो सकती है, उसके डिसीजन हो सकते हैं, तो उनसे जो बदलाव आते हैं तो वो जो व्यक्ति जो लेकर के आता है वो पायनियर कहलाता है, वो अग्रदूत कहा जाता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच हैज़ एन एरर। हमें जो सेंटेंस दिया गया है इसको टुकड़ों में तोड़ा गया है, इसमें किस पार्ट में एरर है हमें वो बताना है। इन केस ऑफ नो एरर, अगर कोई एरर नहीं है तो सेलेक्ट ऑप्शन फोर्थ। अगर कोई एरर ना हो तो चौथा ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या दिया गया है कि द गवर्नमेंट हैज़ मेनी न्यू स्कीम फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट बिजनेस इन रूरल एरिया। यानी कि जो ग्रामीण इलाकों में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए कई स्कीम स्टार्ट की है। तो इस वाला सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, इसलिए आपका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, विकल्प डी। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर ब्लैंक दिया गया, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस दिया गया था कि ही राइट्स सो, स्पेस है, फिर दैट आई कांट रीड हिज लेटर। उसने लिखा कि मैं उसके पत्र को या लेटर को पढ़ नहीं पा रहा था। मतलब कोई राइटिंग है उसको जब नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके लिए कौन सा मीनिंग यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर लिखा गया है क्लियरली, तो क्लियरली तो हो नहीं सकता। फिर दिया गया है ऑर्डरली, तो ऑर्डरली भी नहीं हो सकता। क्लियरली का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है आप जानते हैं कि स्पष्ट रूप से। तो जब कोई चीज़ स्पष्ट रूप से लिखी है तो हम आराम से पढ़ सकते थे उसको। फिर दिया गया है ऑर्डरली। ऑर्डरली का मतलब है यहाँ पर क्रमबद्ध या फिर क्रम से। रेकलेसली यहाँ पर क्या लिखा गया है? ये होगा आपका लापरवाही, लापरवाह तरीके से या लापरवाही से। अब इलिजिबली क्या होता है? यानी कि जिस चीज़ को हम ना पढ़ पाएँ, यानी कि अपठनीय। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प डी।
प्रश्न संख्या जो आपका 44 है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच एग्जिबिट्स द सेम रिलेशनशिप एज द पेयर ऑफ गिवन वर्ड। यानी कि जो यहाँ पर शब्द दिया गया है कि बॉयज़, बॉयज़ का जैसे अर्थ निकलता है बॉयज़, बॉयज़, तो इसी तरीके से संबंध रखने वाला इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। जैसे लिखा है टायर्स टायरलेस, गोल्ड गोल्डन, होल होलसम और मूव मूवेबल। देखते हैं यहाँ पर, तो बॉयज़ का मतलब हो जाता है आपका लड़का, बॉयज़ मतलब क्या है, लड़के जैसा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और फिर जो यहाँ पर लिखा है आपका टायर, इसका मतलब हो जाता है आपका थकान से संबंध होता है, यानी कि थकना। और टायरलेस मतलब क्या होता है, ना थकने वाला, जो ना थके। इसी तरीके से गोल्ड क्या हो जाता है, सोना, और गोल्डन उसी तरीके से सुनहरा। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, जो इस वाले कंडीशन से मैच करता है रिलेशन से। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो होल लिखा है, होल का मतलब होता है कि संपूर्ण, किसी चीज़ का कहते हैं संपूर्ण भाग। और होलसम का मतलब क्या हो जाता है कि जो स्वास्थ्यवर्धक हो, होलसम। फिर अगला दिया गया है मूव, तो मूव का मतलब होता है कि चल सकना, या फिर कह सकते हैं कि चलना। और मूवेबल का मतलब होता है चलने योग्य, जो चल सके। मूव एबल, एबल क्या होता है, एबिलिटी को शो। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 45 क्या पूछा गया था, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक हमें फिल करना है। दिया गया था कि दस मैरिज वाज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू हिंदू, फिर स्पेस, फिर फुल स्टॉप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट, राइट्स, राइट और रेट, ये ऑप्शन दिए गए थे। तो यहाँ पर जो हिंदू आपके क्या होते हैं, रीति रिवाज या संस्कार होते हैं, उनके हिसाब से क्या किया, विवाह संपन्न हुआ, परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द हिंदू राइट। अब इसमें जो सही होगा तो शब्द वो होगा कौन सा। स्पेलिंग आपकी हो जाएगी RITES, और RITES यहाँ पर दिया गया है। विकल्प ए में जो दिया गया है इसी का विकृत रूप दिया गया है, तो विकल्प सी इसमें सही उत्तर होगा। और इस स्पेलिंग का यहाँ पर एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। और ये राइट्स जो दिया गया है इस वाली स्पेलिंग में, इसका मतलब होता है आपका अधिकार। फिर आगे दिया गया है रेट्स, तो ये भी अलग मीनिंग शो करता है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो। प्रश्न संख्या 46 के लिए दिया गया है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है, इसमें हमें फिल करना है। इसमें इन सब चीज़ों को फिल करने के लिए हमें ये सेंटेंस होता है उसका पढ़ करके मतलब समझ में आना चाहिए, और वहाँ पर क्या फिल होगा वो देखना है। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रेजल वर्ब सीधे नहीं पूछा गया, फ्रेजल वर्ब को पूछ लिया गया, हमें सेंटेंस में फिल करना। जैसे यहाँ पर लिखा है कि द वर्कर्स हैव बीन फॉर वांट ऑफ फंड्स। फंड की जो कमी थी उसके कारण क्या किया, वर्कर्स को क्या कर दिया गया, ले कर दिया गया, लेड कर दिया गया, लेड ऑफ किया गया, या फिर लेड ऑफ या लेड अप किया गया। फंड की कमी के कारण जो वर्कर्स थे उनको विकल्प सी लेड ऑफ किया गया। लेड ऑफ का मतलब क्या होता है कि उनको निकाल दिया गया, निकाल देना, लेड ऑफ। लेड लेड ऑफ का मतलब आप यहाँ पे सही समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है वो क्या कहता है, वो नौकरी से निकाल दिया गया, कहता है हेल्प, हेल्प फॉर मी लेड ऑफ, यानी हायर मी, मुझे नौकरी दो मदद करके, कि मैं लेड ऑफ हो गया हूँ। अगला जो दिया गया लेड अप, लेड और लेड ऑफ, यहाँ पे देख लेते हैं इससे कौन कौन से फ्रेजल वर्ब बनते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि लेड अप यानी कि मेक लेवल अप विद किसी भी चीज़ को लेकर के करना, लेवल को इंक्रीज करना, लेड अप को लेकर के। लेड बाई मतलब होता है कि फ्यूचर में काम आने के लिए किसी चीज़ को बचा करके रखना, या फिर सेविंग कह सकते हैं। लेड डाउन क्या होता है कि सरेंडर कर देना, त्याग देना, हार मान लेना, लेड डाउन। फिर क्या होता है यहाँ पर लेड ऑफ, यहाँ पर क्विट होता है, स्टॉप होता है, जैसे कि आपके इसमें सेंटेंस में भी ये पूछा गया एग्जाम में। इसी तरीके से लेड ऑन होता है, वो आता है प्रोवाइड फॉर फ्री, किसी चीज़ को फ्रीली प्रोवाइड करवाना। और लेड आउट क्या होता है, अरेंज इन अ सर्टेन वे सो एज टू स्प्रेड अ स्पेस अपार्ट, ये लेड आउट होता है। तो यहाँ पर लेड ऑफ, लेड आउट, यहाँ पर कभी कभी सेंस पे डिपेंड करता है, ये जो सेंटेंस को यूज़ करेंगे तब आप करेक्टली अच्छे से कर पाएंगे कम से कम। फिर देखते हैं 47 क्या पूछा गया था कि सेलेक्ट वन वर्ड
फॉर द अंडरलाइन फ्रेज, हमसे वहाँ पर इडियम पूछा गया, यहाँ पर फ्रेज पूछा और सब सेंटेंस के अंदर पूछ लिया जा रहा है। फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो वन शुड नॉट टेक अप द बैड हैबिट्स ऑफ अदर्स, यानी कि वन शुड नॉट टेक अप बैड हैबिट्स फॉर अदर्स, किसी की जो गलत आदतें होती हैं उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसमें क्या हो जाएगा, टेक अप, टेक अप का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को ग्रहण करके उसकी चीज़ को शुरुआत कर देना। तो इसका मतलब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, अडॉप्ट, अडेप्ट और अडेप्ट और एडवर्ट। इसमें जो आपका अडेप्ट दिया गया है वो हो जाता है ADAPT, वो कह सकते हैं कि जो होगा अनुकूल, वो अडेप्ट हो जाएगा। और एडेप्ट क्या होता है, कह सकते हैं किसी काम में जो कुशल हो, ठीक है, स्किल्ड हो, एडेप्ट हो, या फिर कह सकते हैं प्रवीण हो। और एडवर्ट का मतलब क्या हो जाता है, हवाला देना, यहाँ पर हवाला देना, या फिर कह सकते हैं किसी बात का किसी जगह पर उल्लेख करना, या फिर कहते हैं उसका एक, हम उसका उदाहरण दे रहे हैं इस बात पर, ठीक है, मिसाल देना, ये इस तरीके से एडवर्ट हो सकता है। अडॉप्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना, यानी कि किसी की जो बैड हैबिट्स हैं उनको, जो चीज़ शुरू कर रहा है उनको ग्रहण कर लेना। बाकी यहाँ पर जो टेकअप दिया गया, इन्होंने क्या कि एक नई चीज़ को ग्रहण किया और उन्हें करना स्टार्ट कर दिया। जैसे टेकअप रनिंग लास्ट ईयर, उन्होंने शुरू एक साल से क्या हुआ, वो शुरुआत किया था, उन्होंने ग्रहण कर लिया था क्या कि हम रनिंग करेंगे, कर रहे हैं। टेक डाउन का मतलब क्या होगा फ्रेजल वर्ब में, तो यहाँ पर किसी चीज़ को जो टेम्परली थी उसको डाउन कर देना, यानी कि टू सेपरेट द टेम्परली स्ट्रक्चर इनटू द पीसेस, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में अलग करके डिस्ट्रॉय कर देना, यानी कि स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना। प्रश्न संख्या 48 दिया गया था कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच एग्जिबिट्स द सेम रिलेशनशिप एज द पेयर ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर रिलेशन जो दिया गया वर्ड्स का, इन्हें हमें तो शो करना है, यानी कि वार का मतलब आप जानते हैं होता है युद्ध, और पीस का मतलब होता है आपका शांति, यानी कि वार एंड पीस, ये आपके क्या हो जाते हैं, एक लगभग एकदम अपोजिट हो जाते हैं। और एक बुक है जिसका नाम है वार एंड पीस, ये लिखी गई है आपका लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। तो ये भी राइटर ध्यान रखना, आपका जीएस का क्वेश्चन हो गया, साथ ही साथ कवर हो गया। अब यहाँ पर जो लिखा गया है कि FOA, तो इसका मतलब हो जाता है दुश्मनी या फिर शत्रु। इसी तरीके से एडवर्सरी, ये हो जाता है आपका विरोधी, ठीक है, एकदम ये तो क्या एक जैसे हो गए। एरोडाइट मतलब हो जाता है क्या, एरोडाइट होगा तो वहाँ बुद्धि से मतलब हो, यानी कि जो बुद्धिमान हो। और यहाँ पर जो दिया गया है इग्नोरेंट, तो इग्नोरेंट का मतलब क्या हो जाता है, वो अज्ञानी हो जाता है, इसके पास बुद्धि ना हो। तो विकल्प भी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, एरुडाइट और इग्नोरेंट। फ्लुएंट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में सहज और जो काम वो आसानी से कर सके, धारा प्रवाह बिना रुके। और ग्लिब का मतलब क्या हो जाता है, निर्बाध, निर्बाध क्या कह सकते हैं, फिसलनदार, यानी कि वो भी जो जहाँ पर चीज़ें ना रुकें, तो दोनों एक जैसे हो गए। होमली का मतलब क्या हो जाता है कि घर का जो रहन सहन जो होता है वो क्या हो, होमली हो या प्लेजेंट हो, यानी कि कह सकते हैं आकर्षक हो, ठीक है, साधारण सिंपल। और प्लेन का मतलब हो जाता है जो चीज़ें क्या हो, एकदम सादा या फिर सामान्य हो। तो ये भी क्या होते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, जो अलग अलग हों। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रश्न संख्या जो 49 है, इसमें भी कहा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सारे क्वेश्चन यहाँ पर सेंटेंस को फिल करने के अकॉर्डिंग पूछ लिए गए हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में कहीं पर आपसे एंटोनिम पूछा, कहीं पर सिनोनिम पूछा, कहीं फ्रेजल वर्ब है, कहीं इडियम है, यानी कि सब कुछ पूछ रहे हैं वो। सी ऑलवेज वेयर कैसे, फिर क्लॉथ्स, वो कैसे क्लॉथ्स पहनती है। डिसेंट, डिसेंट, डिसेंट एक ही जैसे दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो मीनिंग दिया गया है DISSENT, इसको कह सकते हैं असहमति, हम असहमति दर्शा रहे हैं, यानी कि डी असेंट कर रहे हैं। और ASSENT, इसका मतलब क्या होता है कि सहमति होता है, कि हम सहमति दे रहे हैं, तो ये असेंट हो जाता है। फिर यहाँ पर जो आगे दिया गया है कि डिसेंट, तो इसके लिए हो जाता है उतरना, ये वाला। फिर जो विकल्प डी का डिसेंट का मतलब होगा, उसका मतलब हो जाता है आपका शालीन, शालीन कह सकते हैं, या फिर
उचित कह सकते हैं या फिर सभ्य कह सकते हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। वो क्या करते हैं, हमेशा शालीन या सभ्य कपड़े पहनती है या धारण करती। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 50 में पूछा गया कि सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द अंडरलाइन फ्रेज। फिर फ्रेज पूछा गया फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सेंटेंस ये इतना पार्ट अंडरलाइन है, क्या है कि अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड मेंटेन्स वेरी लिटिल कॉन्टेक्ट विद अदर्स लिव्स अ लोनली लाइफ। एक ऐसा बंदा जो क्या करता है, रहता है अकेला और अपनी लाइफ को ऐसे मेंटेन करता है कि वो बहुत कम लोगों से मतलब रखता हो। तो उनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, फ्रेज क्या होगा। तो विकल्प डी यानी कि जो रिक्लूज होता है, जो एकांत में रहता है, एक जिसको कह सकते हैं आप एकांतवासी। तो इसका मतलब है एकांतवासी या सन्यासी टाइप का हो जाएगा। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखते हैं जो यहाँ पर आपका दिया गया है कॉन्विकल, इसकी हो जाता है आपका खुशनुमा। सोसाइटल, तो सोशलाइट का मतलब क्या हो जाता है आपका कि जो क्या हो, प्रभाव युक्त मनुष्य हो। और कॉलोनियल क्या आपका हो जाता है, औपनिवेशिक, यानी कि जो अंग्रेज थे उन्होंने कैसा ही, उन्होंने कॉलोनी बना के रखी थी, औपनिवेशिक था। तो ये कॉलोनियल विकल्प सी हो जाता है। फिर यहाँ पर डिटेल में अगर रिक्लूज का मतलब देखें तो उसको एकांतवासी कह सकते हैं, या फिर दूसरे अर्थों में विरागी या सन्यासी कह सकते हैं। जो कम से कम लोगों से मतलब रखे तो विरागी हो जाता है। कॉन्विवियल क्या मतलब हो जाता है कि प्रसन्नचित, खुशनुमा या फिर मिलनसार। ये एडजेक्टिव होता है और रिक्लूज नाउन होता है। यहाँ पर जो कौन एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपके एग्जाम में पूछा गया है, इससे पहले जो मैंने पेपर डिस्कस कराया है वहाँ पर हमने सारी चीज़ें बताई थी। एक चीज़ हमने वहाँ पर और डिस्कस की थी, जैसे यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में ये जो आपसे फ्रेज पूछा गया लेड ऑफ, तो ऑफ का मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं कि किसी चीज़, कोई शब्द है, उस शब्द के साथ में ओ डबल एफ जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब हमने इससे पहले वाली क्लास में डिटेल में समझा है, अगर आपने किया होगा तो आपको याद होगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हम धीरे धीरे हर पेपर में कवर करते जा रहे हैं, जिससे कि डिटेल चीज़ें आपकी कवर हो जाए। मिलते हैं आपको अगले सेशन।